हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 10th के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। यह आपकी बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम एक जनरल ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं, यानी जिसमें हम डेफिनेशन कवर करेंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। और ये बायलिंगुअल होगी, यानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, इसको देख सकते हैं और इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप यहाँ वर्ड जो देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अपने आप में एक्सप्लेन करने वाला वर्ड है कि वो प्रोसेस जो लाइफ को चलाने के लिए चाहिए वो होते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी वो प्रक्रियाएं जो जीवन को चलाने के लिए चाहिए होती हैं या करनी पड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव पराक्रम। लाइफ प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव पराक्रम। तो लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस या ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम अपनी बॉडी से करवाते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी इस धरती पे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। क्लियर? तो अब लाइफ प्रोसेस की हमें एक जनरल डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब हम बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं कि वो डेफिनेशन क्या होगी जो हमें एग्ज़ाम में लिखनी है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें जो देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ पर वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन आप क्या रीड कर पा रहे हैं? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेसेस यानी वो फंक्शन, वो कार्य जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस धरती पे बनाए रखने के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक फंक्शंस वाली टर्म क्लियर हुई, यानी कुछ ऐसे कार्य जो कोई भी जीव, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव अपने आप को इस धरती पे बनाए रखने के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, यानी जैव पराक्रम। हिंदी में अगर डेफिनेशन कहें तो वो कार्य जो जीवन को चलाने के लिए किए जाते हैं वो होते हैं जैव पराक्रम। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। अपने आप को इस धरती पे सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को इस धरती पे मेंटेन करने के लिए, राइट। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ देख सकते हो वो है न्यूट्रिशन, पोषण हिंदी में इसको कहते हैं, ग्रोथ वृद्धि हिंदी में कहते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन, ठीक है, वो डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रेंट को लेकर जाना या पोषक तत्वों को लेकर जाना। एक्सक्रीशन, जो पोषक तत्व आप इस्तेमाल करेंगे शरीर में उससे टॉक्सिक सब्सटेंस या विषैले पदार्थ भी बनेंगे, उन्हें बॉडी से निकालना। रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना, यानी अपने जैसे दिखने वाले जीव का जनन करना या उसको प्रोड्यूस करना या उसे उत्पन्न करना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, दिमाग, हार्मोन और दिमाग कैसे शरीर को चलाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे जो हमने यहाँ इसमें देखे वो क्या है? हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हैं, अलग अलग तरीके के क्या हैं? जैव पराक्रम, ठीक है। तो वो चीज़ हमें क्लियर हो गई है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आप यहाँ एक फिगर देख पा रहे हैं जिसमें आपको यहाँ लाइफ प्रोसेस एक बीच में सर्कल नज़र आ रहा होगा और साइड में आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक्चुअल में जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारे शरीर में हो रहे सारे रिएक्शन, हमारे शरीर में हो रही सारी रासायनिक प्रक्रियाएं, ठीक है। तो ये हमें इतना फोकस नहीं करना है, बट क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास 10th में से पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। देखो न्यूट्रिशन में आपको यहाँ एक चार्ट बनता हुआ दिख रहा होगा और इसको हम डिटेल में भी बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ देखो आपको ये जो दिखाया जा रहा है ये रेड ब्लड सेल हैं, यानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये कैपिलरी हैं यानी कि वो नसें हैं जिनसे खून जाता है। ये रेस्पिरेशन के लिए हमें लंग्स दिखाए हुए हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
इन चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये फ़र्क है कि रेस्पिरेशन होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, 10th में जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमारे जो हमने फूड खाया है उसको तोड़कर एनर्जी को यूज़ करना या कंज्यूम करना, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन, जो खाया है वेस्ट भी बनेगा बॉडी में तो उसको निकाल देना, ठीक है। उत्सर्जन कहते हैं इसको हिंदी में। रिप्रोडक्शन, जनन, ठीक है, या प्रजनन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। अब आता है कि इन सब को हम याद कैसे करें, हाउ कैन वी लर्न देम। तो लर्न करने के लिए आई हैव अ ट्रिक। सो वो ट्रिक क्या है वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ बीच में एक नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, MRSGREN, मिस ग्रेन, ठीक है। अब भैया ये क्या है, मिस ग्रेन को कैसे याद करेंगे, देखो M फॉर मूवमेंट, चलना। कोई भी चीज़ अगर जीवित होगी, अलाइव होगी, ज़िंदा होगी तो वो चलेगी, ठीक है। आप कहोगे भैया प्लांट तो नहीं चढ़ते, मतलब चलते, तो हमने कभी तो नहीं देखा कि वो जड़ें निकाल कर ऐसे हमारी रोड पे वॉक कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा होता है, नहीं होता। बट उनके अंदर सेलुलर मूवमेंट होती है, यानी उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे भी हो सकती है, फिजिकल मूवमेंट हो सकती है जो हमें विजिबल हो, या केमिकल मूवमेंट हो सकती है जो हमें विजिबल ना हो, या सेल के लेवल पे मूवमेंट हो सकती है जो हमें विजिबल ना हो। यानी कि जो मूवमेंट यानी गतिविधियाँ होती हैं वो किसी भी तरीके का हो सकता है। कोशिकाओं के स्तर पे हो सकता है जिसको हम सेलुलर लेवल कहते हैं, यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर मूवमेंट हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का, कि न्यूट्रिएंट एक सेल ले रहा है, यानी पोषक तत्व एक सेल ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको निकाल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, इनटेक एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी किसी चीज़ को, किसी न्यूट्रिएंट को लेना और उसके बाद जो वेस्ट बनेगा बॉडी में उसको निकाल देना। तो मूवमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। मूवमेंट क्या क्या, हमारा सेलुलर भी मूवमेंट हो सकता है, हमारा मूवमेंट क्या बोलते हैं, फिजिकल भी हो सकता है जो हमें दिख सकता है, यानी गतिविधियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें दिखेंगी, और कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कोशिकाओं के स्तर पर होंगी, ठीक है। तो M फॉर क्या हुआ, मूवमेंट, यानी हमें मूवमेंट दिखेगा। कोई भी चीज़ जीवित है ना तो वो लाइफ प्रोसेस कर रही है, और लाइफ प्रोसेस कर रही है तो उसके अंदर ये सारे मिस ग्रेन वाले सारे कैरेक्टर होंगे, ठीक है। क्या, पहला मूवमेंट, दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है, पहले ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन समझ लो। ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि आपने अपने नॉस्ट्रिल यानी नाक से सांस ली, ठीक है, एयर ली, उसमें से आपने ऑक्सीजन यूज़ की, CO2 जो आपकी बॉडी में बनी वो निकल गई। उसके बाद रेस्पिरेशन आता है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है O2, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी फूड आपने लिया है उसे तोड़ने में, ताकि एनर्जी बन सके। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है हमारे अंदर, ATP, ठीक है। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे ATP क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन अलग से करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम रेस्पिरेशन अलग से करेंगे तब हम बात करने वाले हैं ATP के बारे में। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ देखने वाले हैं वो ये है कि हमारा M कवर हो गया, रेस्पिरेशन का R कवर हो गया। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था वही है। सेंसिटिविटी मतलब देखो, अगर मैं जीवित हूँ तो मुझे सेंस होगा, या मैं महसूस कर पाऊँगा, मैं फील कर पाऊँगा। मेरा हाथ अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो मैं उसे क्या कर पाऊँगा, महसूस कर पाऊँगा या उसको फील कर पाऊँगा। तो यही है सेंसिटिविटी, ठीक है, संवेदनशीलता या किसी भी चीज़ को महसूस कर पाना, ठीक है। तो पहला क्या था, मूवमेंट। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाने में से ऊर्जा उत्पन्न कराना या एनर्जी को लेना। सेंसिटिविटी, अपने आसपास के वातावरण में हम जो भी महसूस कर पाते हैं उसको हम सेंसिटिविटी कहेंगे। सेंस ऑर्गन होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, नोज़ है, जैसे हम खुशबू, किसी के घर में चिकन बन रहा हो तो और आप गले से जा रहे हैं तो खुशबू सूंघ कर आप पता लगा लेते हैं कि भाई इसके अंदर, इसके घर के अंदर क्या बन रहा है, हमारा चिकन। तो सेंसिटिविटी मतलब महसूस कर पाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या क्या आया, पहला M मूवमेंट, R रेस्पिरेशन, S सेंसिटिविटी। अब देखो G फॉर क्या होता है, ग्रोथ। ऐसे चल रहे हम, देखो ऐसे, ठीक है। तो मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, फिर हमने देखा ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि
ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि। आप प्लांट को देख लो, सीड होता है, सीड से सीडलिंग आती है, मतलब छोटा सा पौधा बनता है, फिर पौधे से बड़ा बन जाता है। तो ग्रोथ देख रहे हो, अपने आप को ही देख लो, पहले आप बेबी थे, फिर आप टीनेज में आ चुके हो, आगे जाके आप अडल्ट बनेंगे, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। तो जो भी चीज़ें जीवित होती हैं उनकी ग्रोथ होती ही रहती है। जैसे प्लांट में देखो वो पूरी लाइफ टाइम बढ़ते हैं, और इंसानों में देखो हम इंसान पूरी लाइफ टाइम नहीं बढ़ते, हमारी एक एज होती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती, या हमारी जो बॉडी है वो ग्रो नहीं करती, टॉलर नहीं होती। ग्रो करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता टॉल हो जाओ, ग्रो करने का मतलब ये भी होता है कि सेल्स बन रहे हैं। सेल्स हमारी बॉडी में हमेशा बनते रहेंगे, ठीक है, बट हम टॉलर नहीं होंगे। तो हमारी बॉडी का नेक्स्ट कैरेक्टर या लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट कैरेक्टर या लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, ग्रोथ यानी वृद्धि। फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब देखो, अब तुमने खाया पिज़्ज़ा बर्गर, न्यूट्रिशन लिया अपना, जिसको तुम न्यूट्रिशन कहते हो, वैसे होता नहीं है ये इतना न्यूट्रिटिव। तो तुमने पिज़्ज़ा बर्गर खाया, अब तुमने पोषण ले लिया, अब इस पोषण का यूज़ करने के बाद वेस्ट बनेगा बॉडी में। ऐसा समझो आपने गन्ना लिया, शुगर केन, उस शुगर केन का जब आप जूस निकालते हैं, उसमें से जो यूज़फुल चीज़ है वो निकाल लेते हैं, तो बचता क्या है, वो पीछे रह जाता है ना, एक रॉ सी चीज़ या बांस सा कुछ रह जाता है, वो वेस्ट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है, हम खाना खाते हैं, खाने में से न्यूट्रिशन हम ले लेते हैं, उसके बाद जो बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन या जो खाना बच जाता है, जैसे अब हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते या उसको हम अब नहीं पचा सकते, वो हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है। अब ये नहीं कि खाने ही से हम वेस्ट निकालते हैं, हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल चीज़ें या विषैली पदार्थ निकलती हैं या बनती हैं, वो सब हमें हमारी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। फिर रिप्रोडक्शन, देखो यहाँ बेबी बना हुआ है, समझ गए होगे कि अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराना, ठीक है। फिर आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वही पोषण, देखो यहाँ बर्गर भी बना हुआ है, ठीक है, समझ गए होगे, खाना पीना, तो न्यूट्रिशन हो गया। तो ये जो ना मैंने ये जो समझाया है, ये एक जनरल लैंग्वेज में समझाया हुआ है आपको, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे, मिस ग्रेन से हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। M4 मूवमेंट, R4 रेस्पिरेशन, S4 सेंसिटिविटी, ठीक है, G4 ग्रोथ, E4 एक्सक्रीशन, R4 रिप्रोडक्शन, N4 न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद अब ईज़िली हो जाएंगी। डन। अब क्वेश्चन आएगा, भैया ये सारे लाइफ प्रोसेस जो हम करते हैं ये होते कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे, जो हम लाइफ प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और वो कहाँ से आती है, जो भोजन आप करते हैं उससे। जो भी आप लाइफ प्रोसेस या जो भी आप जय पराक्रम करते हैं उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और वो कहाँ से आती है, हमारे न्यूट्रिशन से, यानी बेसिकली हमारे फूड से। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। बचपन से सुनते आ रहे हो, खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, पोषण लो, जिससे आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़, ये सारे प्रोसेस आपस में इंटरलिंक होते हैं। ये लैंग्वेज मैंने खुद बना के यहाँ लिखी है ताकि आप समझ पाओ। अगर आप न्यूट्रिशन करोगे तो उसके साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, ग्रोथ भी होगी। तो ये सब इंटरलिंक है। कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो मेरे बॉडी के अंदर गया वो सारे न्यूट्रिएंट्स थे, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब उसके बाद इसी प्रोसेस को हिंदी में कहेंगे पोषण, ठीक है। अब उसके बाद ये खाना जब मेरे पेट में गया, मेरे पेट से इसके अंदर से जो भी पोषक तत्व होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सारे के सारे मेरी ब्लड में जाएंगे। अब ब्लड से ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद जब ये दूसरी जगह जाएंगे, सेल के पास पहुंचेंगे, सेल इसको लेगा, सेल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके इस खाने में से ऊर्जा निकालेगा, इसको कहेंगे रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, रिपीट करके भी सुन सकते हो कि जब मेरा जो न्यूट्रिएंट थे, जो मेरे पोषक तत्व थे, खून में चले गए, खून में जाने के बाद वो एक सेल के पास पहुँचे, सेल के पास पहुँचने के बाद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सेल ने इसके अंदर से क्या निकाली, एनर्जी। ज़रूरी नहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे, एनारोबिक भी हो सकता है, बट इस भोजन से एनर्जी किसने निकाली, सेल ने। तो ये जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज़, अब आपकी बॉडी ने सारा का सारा तो रखा नहीं होगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, आपकी बॉडी ने सारा का सारा जो फूड था वो तो डाइजेस्ट किया नहीं होगा। अब उसमें कुछ वेस्ट भी बना होगा, कुछ टॉक्सिक चीज़ें भी बनी होंगी, ठीक है। तो वो सारी बॉडी से निकाली जाती हैं, उसको कहते हैं हिंदी में उत्सर्जन या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन,
ठीक है। अब जो खाना आपने यूज़ किया उससे आपने एनर्जी निकाली, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें किस में इस्तेमाल होंगी? ग्रोथ में। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो इंटरलिंक कहने का क्या मतलब था मेरा कि ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं हमारे शरीर में, ये सारी गतिविधियाँ जो हमारे शरीर में हो रही हैं, फंक्शंस या कार्य हो रहे हैं, ये सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर एक होगा तो दूसरा लाइन में खड़ा हो जाएगा कि अब मैं होने वाला हूँ, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे प्रोसेस हमारे शरीर में हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इनकी। एक आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे से विजिबल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एम, मूवमेंट, चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊँ, रेस्पिरेशन, जनरेटिंग एनर्जी, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा को निकालना खाने से, या बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल करे ऊर्जा को निकालना। बेसिकली सिंपल भाषा में एनर्जी को निकालना या ऊर्जा को निकालना भोजन से। जो काम कौन करेगा? सेल। सेंसिटिविटी, आसपास क्या हो रहा है उसे महसूस करना। ग्रोथ, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई। अब ग्रोथ ना बहुत अलग अलग तरीके की भी होती है। एक होता है साइज़ में बढ़ जाना, दूसरा नंबर में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हमारे सेल बढ़ते रहते हैं ना साइज़ और नंबर में। देखो पहले एक सेल हुआ, जब हमारा जीवन शुरू हुआ था, जाइगोट एक सेल था, उससे जाके टिश्यू बना, बहुत सारे सेल, ठीक है। 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ज़्यादा सेल। तो ग्रोथ में क्या हो रहा है? साइज़ भी बढ़ रहा है सेल का और नंबर भी बढ़ रहा है। समझ आया? ग्रोथ दो तरीके से हो रही है। साइज़ मतलब छोटे से बड़ा साइज़, नंबर मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब रिप्रोडक्शन देखो, सबको पता है अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि हमारा अलग से एक चैप्टर दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। एक्सक्रीशन, वही जो भी गंदा वेस्ट बना, एकदम गंदा वाला, उसको हमने निकाल दिया। उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वही मैंने बोला आपको कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को लेना, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहने वाले हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले समझो। न्यूट्रिएंट्स क्या है? आपने सुना होगा इस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर वाइटामिन्स बोलते हैं उसको बेसिकली, मिनरल्स हैं, फ़ैट है, ये फ़ैट वाली चीज़ है, इसे मत खाइए। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी एक ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जिसे कोई भी जीव, ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से इकट्ठा करे और उसका इस्तेमाल करके एनर्जी निकाले या अपने शरीर को बनाए। इंग्लिश में समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। पहले इंग्लिश में समझो इसको, कि एक ऐसे सब्सटेंस जिसको एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के बाद मतलब खाता है, और खाने के बाद उससे अपनी एनर्जी निकालता है और अपनी बॉडी को रिपेयर करता है, नई नई चीज़ें बनाता है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? नई चीज़ों का निर्माण करना, बनाना, बायोलॉजिकली शरीर के अंदर बनाना। जब शरीर के अंदर नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है तो उसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। हिंदी में समझो कि वो चीज़ें जो कोई भी जीव अपने आसपास से लेता है, अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करता है और ग्रहण करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, और ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद उसका इस्तेमाल शरीर के निर्माण में करता है या कोशिकाओं के निर्माण में करता है, उसे हम कहते हैं क्या? पोषक तत्व। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो सिंपल सी भाषा में कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाया, जब आपने इसका इस्तेमाल करा, ठीक है, इसी को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। सिंपल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब है न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, और इनका इस्तेमाल है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि भैया न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए? न्यूट्रिएंट वो हो गए जो हम खा रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन क्या हो गया? जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के बाद और हम उससे अपने शरीर के अलग अलग कार्य को करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा था, तो इसको बेसिक चीज़ को याद रखना है और आगे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सो यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। हिंदी में कहते हैं स्वपोषण और परपोषण। ऑटो का मतलब देखो सेल्फ, खुद बनाना, ठीक है। ट्रॉफ का मतलब फीड। तो यहाँ पर क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में या पोषण के प्रकार में 2 प्रकार हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वपोषण, यानी जब अपना खाना आप खुद बनाते हैं,
तो वो है ऑटोट्रॉफ। लेकिन जब आप अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं तो वो है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपोषण। इंग्लिश में हेटरोट्रॉफ को क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे स्वपोषण को? ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ही हेटरोट्रॉफ को हिंदी में कहते हैं परपोषण। यानी आप किसी दूसरे पे निर्भर हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर हैं। ऑटोट्रॉफ में कौन कौन आता है? प्लांट आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, ठीक है, एल्गा आता है, ठीक है। और हेटरोट्रॉफ में कौन आता है? इंसान आते हैं, ठीक है, मशरूम आते हैं, जुएँ, लाइसिस, ठीक है, और जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज़ कि क्या इनके भी कोई और टाइप्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हेटरोट्रॉफ के टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक ही पिक्चर देखेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये प्लांट है। प्लांट क्या कर रहा है? अपना खाना खुद बना रहा है। सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है, CO2 का इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है और अपना खाना बना रहा है। तो प्लांट कौन सा मोड रखते हैं? ऑटोट्रॉफिक, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कह रहे थे हेटरोट्रॉफ के बारे में। तो हेटरोट्रॉफ क्या होता है? वही क्लियर है बिल्कुल कि भाई जो अपना खाना किसी और जगह से ले, यानी अपना खाना खुद ना बना के किसी दूसरी चीज़ को अपना खाना बना ले, ठीक है। तो अब इसके भी टाइप्स होते हैं। तो उन तीनों टाइप्स को अगर हम डिटेल में देखें तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला आता है आपके पास, तो इसमें होलोजोइक है, ठीक है, पहला वाला। तो पहला वाला जो है आपका होलोजोइक है। होलोजोइक अगर आप ध्यान से देखें, होलोजोइक का मतलब होता है हम लोग कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाइए और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स बर्गर खाया हमने और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया और उससे एनर्जी निकाली। तो जब कोई भी जीव होलोजोइक की बात कर रहे हैं, तो जब कोई भी जीव किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाता है, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के बाद, उसको हम कहते हैं होलोजोइक। जैसे हम क्या करें? जैसे इमेजिन करो हमने बर्गर खाया, दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स है। हमने बर्गर खा लिया, अब उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको अलग अलग जगह पे डाइजेस्ट करेगी। डाइजेस्ट मतलब पचाएगी। पचाने के बाद उसके अंदर से एक एक स्टेप में चीज़ें निकालती रहेगी। तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में से सिंपल चीज़ें सिंपल तरीके से निकाल ली, ठीक है। अब आते हैं सैप्रोफिटिक में। सैप्रोफिटिक इज़ बेसिकली सड़ा और गला, जैसे फंगस, फफूंद, ठीक है। सैप्रोफिटिक यानी जो जीव सड़े और गले चीज़ों पर फीड करते हैं, सड़ी और गली चीज़ों से खाना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। यानी डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले मरे, इनसे खाना जो लेगा उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। जैसे कि फंगस, फफूंद, आपने देखा होगा एक लकड़ टूट गई है, उस लकड़ पे, टूटी हुई लकड़ पे फंगस उग जाती है, तो वो क्या कर रही है? उस टूटी हुई मरी हुई लकड़ से अपना भोजन ले रही है। तो ये हो गया सैप्रोफिटिक। फिर जुएँ के बारे में आपने सुना होगा, जो सर में हो जाती हैं या किसी जानवर की हो जाती हैं, वो होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक ऐसा है कि जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इसमें एक होता है होस्ट और एक होता है हमारा पैरासाइट। होस्ट वो होता है जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, जैसे आप और जुएँ। आप हैं होस्ट, जुएँ जब आपके सर पे रहते हैं वो हो जाते हैं पैरासाइट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि पैरासाइट हमेशा होस्ट को, अगर पैरासिटिज़म है यानी कि आपका ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट को होस्ट पे रहना है, तो वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचाता है। जुएँ जो होते हैं आपके बॉडी में रहते हैं सर के ऊपर और वहाँ आपके ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पैरासिटिज़म क्या होता है? इसमें एक होस्ट होता है जिसके ऊपर एक जीव रहेगा और उस जीव को हम क्या कहेंगे? पैरासाइट। तो पैरासिटिज़म में हमेशा किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर उससे अपना फूड कंज्यूम किया जाता है, उससे अपना खाना लिया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जुएँ आपके सर पर। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है, अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे सर पे जब जुएँ रहते हैं तो वो हमारे ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, और सक करने के बाद उस ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट है उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चला रहे होते हैं। तो पैरासिटिज़म ना एक तरीके का ऐसा है नेगेटिव, दुश्मनी निभा रहा होता है आपका जो पैरासाइट है होस्ट से, ठीक है। तो आपको पहले फिर से एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। होलोजोइक हमारे जैसा, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स खाएंगे और सिंपल में तोड़ देंगे। सैप्रोफिटिक, सड़ा मरा गला, उस पे से जो खाना ले वो सैप्रोफिटिक। पैरासिटिज़म, पैरासाइट और होस्ट, एक जीव होता है जिसके ऊपर एक पैरासाइट रहता है जो कि क्या करता है? अपना खाना उस जीव से लेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। पैरासिटिज़म सिंपल है कि आप क्या कर रहे हैं? एक जीव के ऊपर रह रहे हैं और जीव के ऊपर रहने के बाद वहाँ से अपना भोजन ले रहे हैं और उस जीव को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुँचा रहे हैं।
अब ये बहुत ब्यूटीफुल आपका डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखो, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली चीज़ आप देखो यहाँ सन, इस सन ने क्या करा, अपनी जो सन रेज़ हैं वो इस प्लांट पर भेजी। इस प्लांट ने क्या करा, क्या किया होगा, प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, अपना खाना खुद बनाया। कैसे, फोटोसिंथेसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश यानी लाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाना। तो खुद बना रही है अपना खाना, ठीक है। उसके बाद ये बकरी आ गई, ठीक है, ये भी अब इसने क्या करा, यहाँ से इसको खा लिया। अब ये क्या हुई, हेटरोट्रॉफ। इसने अपना खाना खुद बनाया नहीं, इसने देखा टमाटर भैया ने मेरा खाना बना दिया, चलो फटाफट खा लेते हैं। तो इसने क्या करा, इससे इस प्लांट को कंज्यूम कर लिया, खा लिया, ठीक है। तो ये हो गया हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ समझ आया, खुद बनाया, हेटरोट्रॉफ इससे कंज्यूम कर लिया। तो बहुत ईजी है ये। अब ये जब बकरी मरेगी, ठीक है, ये इस बकरी के जुए होंगे। तो इसमें अच्छे से समझो इस चीज़ को। जस्ट इमेजिन कि ये जो बकरी है मरेगी, ये इसमें हेटरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप है, ये होलोजोइक है। हेटरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप है, होलोजोइक, ठीक है। तो अब जब ये बकरी मरेगी, सड़ेगी, डेड बॉडी को आप दफनाएंगे कहीं पे, तब इसके ऊपर जो जीव उत्पन्न होंगे, जो तब उस पे से जो खाना लिया जाएगा, वो जीव कैसे खाना लेंगे, सैप्रोफिटिक से, क्योंकि ये मरा सड़ा गला हो जाएगा। समझ रहे हो कि ये जब बकरी मरेगी तो जीव जो इससे अपना खाना लेंगे, वो इस डेड बॉडी से खाना ले रहे हैं, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, सैप्रोफिटिक। अगर इस बकरी के जुए होते, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाता, पैरासिटिक। कैसे, जुए इससे खाना ले रहे हैं ना, तो जुओं का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता, पैरासिटिक। अब सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, प्लांट का क्या है, ऑटोट्रॉफिक, बकरी का क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक। जुए जो बकरी के ऊपर होते हैं उनका क्या होता, पैरासिटिक, ठीक है, सोच के, पैरासिटिक। और अगर ये बकरी मर जाती, इसको दफनाते, तो इसके ऊपर जो बैक्टीरिया फंगस लगते, उनका क्या होता, सैप्रोफिटिक। समझ गए, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक हैं, इस वीडियो को वापस से देखना, अच्छे से समझना, और जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। सो वी विल बी डीलिंग विद फोटोसिंथेसिस और जो जितने प्रोसेस हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है।